बच जाएगी। ये जो लोगों के बच्चे पकड़वा के आपने लोगों से पैसे लिए हैं, उनमें से आपको 10 लाख रुपए हिस्सा मिला है, ये भी बात सच है? देखिए कि अभी तक ऐसी तो बात ही नहीं है पैसों की, ना ही मैं पैसों के लिए काम मैंने किया है, ना करूँगा ज़िंदगी में। अल्लाह ताला अपना ही दे। और ये बंदों पे पैसे लेने वाली बात, इस बात का मुझे कोई। आपके बड़े बड़े सेक्सी क्लिप बने हुए हैं आयशा अकरम के साथ, एक किचन के अंदर आप पीछे से उसको जफ्फी डाल रहे हैं, उसको चुम्मिए ले रहे हैं, उसके साथ गलोगीर हो रहे हैं। आपका आयशा के साथ ताल्लुक क्या है? देखिए वो मेरे साथ रिलेशनशिप थी, और दूसरी बात ये कि मीडिया पे उसको घबरा के बोल दिया था कि ये मेरे छोटे भाई की तरह है। लेकिन भाई वाला कोई चक्कर नहीं था, आप उसके बॉयफ्रेंड थे, आपको वो पसंद करती थी और आप उसके साथ मरी भी रातें गुजार के आए हो, ये सच है? नहीं, रातें नहीं बिल्कुल गुजारी हमने। एक दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, 14 अगस्त 2021 को जो मीनार पाकिस्तान में वाक़या पेश आया, इस हवाले से अपडेट्स ये हैं कि आयशा अकरम, जिसका साथी रैम्बो था, रैम्बो नाजरीन उसके साथ जो मिल के टिकटॉक बनाता था, इकट्ठे टिकटॉक बनाते थे। ये टिकटॉक पार्टनर थे। कभी आयशा अकरम उनको भाई कहती थी, कभी टिकटॉक पार्टनर कहती थी। इनकी मुतद्दद जो नाजेबा किस्म की वीडियो थी वो भी सामने आई। अब आयशा अकरम ने इल्ज़ाम लगा दिया है अपने ही पार्टनर रैम्बो के ऊपर कि रैम्बो ने ये सारा जो ड्रामा 14 अगस्त वाला जो मीनार पाकिस्तान में जो वाक़या पेश आया, ये सारा ड्रामा कराने वाले जो वो रैम्बो हैं। रैम्बो और रैम्बो के कुछ साथी हैं, तकरीबन ये 13 से 14 लोग हैं जो ये सारे मामले में मुलव्वस हैं, और इनकी फुटेज सामने आई है जो वहाँ पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये आयशा अकरम को के साथ जो जितना भी वहाँ पे जो मामला हुआ वो सारा करने में इनकी फुटेज आ रही है। लेकिन नाजरीन, बात करने वाली असल में ये है कि हमारी जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, डेफिनेटली उसमें कोई शक वाली गुंजाइश नहीं। डेफिनेटली वो मेरिट पे सारा मैटर करेंगे। लेकिन उसमें अगर हम देखें तो आयशा अकरम का ये जो पार्टनर था, इससे कबल तो ये पार्टनर थे, बल्कि ये सारी सिचुएशन में बार बार ये बयान भी देते रहे कि हम पार्टनर हैं, हम तो बहन भाई हैं, हम फ़लाँ हैं, हम फ़लाँ हैं। तो अब एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसको पाबंद सलासल कर दे, ये भी किस कदर ज़्यादती है। आयशा अकरम ने जो उस पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये मुझे ब्लैकमेल करता है, इसने मेरी कोई नाजेबा वीडियो भी बनाई हुई है जिसकी बिना पे ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा। मैं अभी तक 10 लाख रुपए इसको दे चुकी हूँ, बल्कि जो मेरी सैलरी थी उसका भी मैं 50% इसको देती थी। नाजरीन, ये जो आयशा अकरम थी ये नर्स थी एक हॉस्पिटल में, तो उनका कहना है कि मैं जो अपनी सैलरी थी 50% उसका भी उसको देती थी। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है। मामला ये है कि जो आयशा अकरम का ये पार्टनर है रैम्बो, ये इसके पास इसके घर में ही रहता था। अगर ब्लैकमेल वो करता था तो पहले ये कभी आवाज़ नहीं उठा सकती थी? क्या इसका हक नहीं बनता था कि ये पहले पुलिस को इन्फॉर्म करती कि ये फ़लाँ बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? क्योंकि ये आम लड़कियों की निस्बत तो ज़्यादा हार फेरने तुरने वाली है, टिकटॉक बनाने वाली है। इसके लिए तो मुश्किल नहीं था पुलिस को कंप्लेंट करना कि फ़लाँ बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझसे पैसे लूट रहा है। तो नाजरीन, ये अंजाम होता है ऐसे ही, कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं, जैसे आज रैम्बो फंस गया। तो मुल्क पाकिस्तान का इमेज ये दोनों ने ख़राब किया है। उसमें अकेला रैम्बो को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, रैम्बो के साथी भी होंगे साथ, लेकिन इसमें इसका अपना भी तो रोल है। ये नहीं है कि इसका अपना रोल नहीं है। तो अगर सज़ा होनी चाहिए तो सज़ा रैम्बो के साथ साथ उसके साथियों के साथ साथ इस जो आयशा अकरम है जो टिकटॉकर, इसको भी सज़ा होनी चाहिए। और जितने लोग अभी तक इन्होंने गिरफ़्तार किए, तकरीबन 300 प्लस लोग थे जो नाजायज़ तौर पे गिरफ़्तार किए गए, जिनकी इन्वेस्टिगेशनें चल रही, तो क्या उनका फ्यूचर बना? उन नौजवानों का क्या फ्यूचर बना? वो तो तकरीबन 3-4 माह से वो पाबंद सलासल हैं, इन्वेस्टिगेशनें चल रही हैं, क्या उनका माशरे में स्टेटस बना होगा?
क्या उनकी फैमिली में उनका किरदार गया होगा कि ये इस किस्म के लोग हैं। बल्कि एक तो ये भी हुआ था कि एक बुज़ुर्ग शख्स को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, उसको भी रात रखने के बाद अगले दिन उसको वापस पुलिस ने उसको छोड़ा था। तो ये जो सारा वाक़या पेश आया है, सारा वाक़या में ये सारा ग्रुप ही मुलव्वस है। ये आयशा अकरम भी मुलव्वस है, ये रैम्बो भी मुलव्वस है, रैम्बो के जो जितने भी साथी हैं वो भी मुलव्वस हैं इसमें। इसमें ये नहीं है कि उसने अब रैम्बो को कुर्बानी का बकरा बना दिया तो आप वो जान छुड़वा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी उतना ही हकदार है सज़ा की जितना रैम्बो हकदार है, जितना दीगर जो उसके साथी हकदार हैं। आयशा अकरम को भी सेम सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है कि जो 14 अगस्त वाले दिन जो हमारा आज़ादी का डे है, आज़ादी के दिन पे ये जो तमाशा लगाया गया, जो हमारे मुल्क का तमाशा बाहर दिखाया गया, ये जो चेहरा हमारे मुल्क का पूरी दुनिया को 14 अगस्त वाले हमारी आज़ादी वाले दिन दिखाया गया, इस पे कतन किसी को माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और इस वाक़या में जितने लोग मुलव्वस हैं समेत आयशा टिकटॉक करके, तो इनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। अब वो जैसे कह रही कि मुझे ये ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे ये कर रहा था, मुझसे ये पैसे ले रहा था, इसने मेरी नाजेबा वीडियो बनाई हुई थी। तो पहले तो बीबी आपके बहुत सारे ऐसे बयान आए कि ये तो मेरा भाई है, मेरे पास रहता, हम तो टिकटॉक पार्टनर हैं, फ़लाँ। तो अब क्या ऐसी बात हुई कि अब रैम्बो पे सारा आपने इल्ज़ाम लगा दिया? बीबी आप ख़ुद भी इसमें मुलव्वस हो, ये नहीं है कि आपकी जान नहीं छूट सकती और छूटनी भी नहीं चाहिए। इदारों को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जितने लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा देनी चाहिए, और आयशा अकरम जो ख़ुद मुलव्वस इसमें उसको भी सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि अगर ब्लैकमेलिंग वाला मामला था या कोई दीगर ऐसा मामला था तो ये पहले भी पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती थी। ये नहीं कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी, पुलिस को इन्फॉर्म करती, पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेट करती या दीगर जो भी वो काम करती या इनको गिरफ़्तार करती, तो ये कोई इशू नहीं था। अब जो रैम्बो है उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, कुछ उसके साथियों को भी गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन यहाँ पे इंसाफ के तकाज़े पूरे होते नज़र नहीं आते, क्योंकि आयशा अकरम ख़ुद भी इस वाक़या में मुलव्वस हैं। उनको भी सज़ा उतनी होनी चाहिए जितनी ये उनके जो साथी हैं जिन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया उनको हो रही है। क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए है कि इन्होंने हमारे मुल्क का इमेज ख़राब किया, हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट ख़राब की, हमारे मुल्क का 14 अगस्त जो आज़ादी का दिन है उस दिन इन्होंने मीनार पाकिस्तान में ये जो तमाशा लगाया, इसकी सज़ा इनको ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी शख्स इस तरह का कोई ड्रामा करने की जुर्रत न कर सके जिससे हमारे मुल्क का पूरी दुनिया में इमेज ख़राब हो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।